अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज शादी यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो वीकली गोल्ड एनालिसिस 30 जून से 4 जुलाई तक। और सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो मंडे को देयर इज नो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और फ्राइडे को भी देयर इज नो न्यूज़, लेकिन ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे कैन बी हाईली वॉलेटाइल, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फेड चेयर पॉल की स्पीच है, जिसके ऊपर रेट कट की बात जो है वो इस वक्त कंटिन्यू है और अभी तक कुछ भी उसके ऊपर डिसाइड नहीं हो पाया। बाकी डे बाय डे जो है अपडेट वो मैं डेली के एनालिसिस में जो है वो करता रहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वीकली इसको देख लेते हैं कि ये वीक कैसे क्लोज हुआ है और नेक्स्ट वीक कैसे क्लोज हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और आपको चैनल में ऐड कर दूंगा। इस वीक हमारे सिर्फ 2 स्टॉप लॉस हिट हुए और बाकी जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट में रही। कम्युनिटी ने अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न किया। और अगर आप भी सिग्नल ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो मेरा आईपी एड्रेस जो है वो भी मैं आपको दे दूंगा और आपको मैं सिग्नल ग्रुप में ऐड कर लूँगा। सो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इसको सीख के और समझ के फिर ही आप कर सकेंगे, वरना जो ये मार्केट है ये पैसे नहीं देती, ये आपको लॉसेस ही देती है हमेशा। और बिगनर ट्रेडर्स जो हैं वो सिर्फ कैंडल्स को देख के उसको समझे बगैर जो है वो ट्रेड में एंटर होते हैं और फिर कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कोई इक्विटी मैनेजमेंट नहीं है, कोई लॉट साइज का नहीं पता, बस ट्रेड लगानी आती है और एग्जिट करना आता है। तो टेक्निकली जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप उस वक्त तक इसमें से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो लोग आके आपको दिनों में हज़ारों लाखों डॉलर्स के जो ख्वाब दिखाते हैं वो सब फेक है। ऐसा पॉसिबल होता है लेकिन बड़े टाइम के बाद, कोई आपको मेहनत करनी पड़ती है, कोई 5 साल, 7 साल, 8 साल लगाने पड़ते हैं, तो फिर उसके बाद जो आप जाके एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। उसका पूरा मैकेनिज्म है, इसको समझना ज़रूरी है। खैर हम डायरेक्टली अपने टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि वीकली गोल्ड का क्या क्लोजिंग जो है गोल्ड ने की और क्या एक्सपेक्टेड है। सो दिस इज़ द वीकली चार्ट। और अगर मैं वीक के ऊपर जाऊं तो मुझे एक बुलिश फ्लैग जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, पोल, और फिर उसके बाद ये एक फ्लैग, एक प्रॉपर उसकी फॉर्मेशन जो है वो नज़र आ रही है। सो बुलिश फ्लैग का मतलब जो होता है कि मार्केट विल कंटिन्यू, इट्स अ कंटिन्यूशन पैटर्न, और इस तरह से ये एक्सपेक्टेड होता है। सो ये तो एक बुलिश फ्लैग के तौर पे नज़र आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि अभी करंटली जो है वो क्या सिचुएशन रहेगी, क्योंकि ये इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो ही ये बुलिश फ्लैग की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होगी। चलते हैं हम अपने डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर और वहाँ पे जाके इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम वीकली होल मूवमेंट जो है उसकी रिट्रेसमेंट निकालें तो वो कुछ रिट्रेसमेंट जो है वो इस तरह से, जो गोल्डन जोन है इसका वो 2938 और 3050 के आसपास जो है वो नज़र आती है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि गोल्ड जो है वो इतना डी वैल्यू हो सकता है या इतना इसको डिप जो है वो लग सकता है। सो हाँ, लेकिन अलबत्ता 0.38 की जो है इसने रिट्रेसमेंट कर ली हुई है, विच इज़ आल्सो हेल्दी रिट्रेसमेंट। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट करके भी गोल्ड ने एक मूवमेंट पकड़ी। सो मेरा नहीं ख्याल के गोल्ड को इतना ड्रॉप करना चाहिए या इतना डिप लगाना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। बहरहाल ये मेरी अपनी राय है, मार्केट को मैं नहीं ड्राइव करता, मार्केट को मार्केट मेकर्स और थिंक टैंक्स जो हैं वो ड्राइव करते हैं, लेकिन मैं जस्ट अपनी एक राय दे रहा हूँ। डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चलें अगर, तो ये मार्केट जो है इस वक्त, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, ये रेंज मैंने लगाई हुई है और इसमें मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में भी, अगर आपने देखी हैं तो ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ये एम पैटर्न जो एक डेवलप हुआ उसका जो है ये नेकलाइन पे गोल्ड गया और वहाँ से एक हल्की सी रेजिस्टेंस लेके पुश किया सेल की तरफ, लेकिन नहीं कर पाया। और
एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अब अगर हम बात करें एक न्यू डेवलप पैटर्न की, तो गो के हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो डेवलप हुआ नज़र आ रहा है डेली के ऊपर, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो इसके पैटर्न के कंप्लीट होने पर ही नज़र आएगी। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। राइट शोल्डर, हेड, और उसके बाद अब ये एक्सपेक्टेड है कि ये एक लेफ्ट शोल्डर जो है उसको क्रिएट करे और उसके बाद हल्का सा रीटेस्ट करे और फिर ड्रॉप। अगर ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो फिर इस तरह से मार्केट जो है वो मूव करेगी। अभी तो मार्केट जो है वो एक दफ़ा इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए बाय जाएगी, लेकिन इसकी नेक लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द नेक लाइन, 3380 के आसपास बनती है नेक लाइन, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी मौजूद है। डेली के जब एनालिसिस में करूँगा तो उसमें मैं आपको इसके रेजिस्टेंस के तमाम तर रीजंस जो है मैं बताऊँगा। यहाँ पर इसके 4-5 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि एक बुलिश मोमेंटम आए, लोग बाय में एंटर हो जाएं, समझे कि बस अब गोल्ड बाय गया, बड़ी बड़ी लॉट्स जो है वो लगा लें, और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो इस एरिया से जो 3380 के आसपास एरिया है, यहाँ से दोबारा से रेजिस्टेंस ले और अपना ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट करने के बाद जो है एक छोटा सा रिटेस्ट करे और फिर ड्रॉप कर जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली इस मार्केट की मूवमेंट के साथ ही हमें जो है वो ट्रैवल करना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का यही मकसद होता है कि आप डेली की डेली जो है अपनी लॉट लें, अपना प्रॉफिट निकालें और आउट हो जाएं। हाँ, अगर आपने पोजीशन होल्ड करनी है तो फिर महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अभी आप अगर इक्विटी के मुताबिक अपनी कोई लॉट ले लेते हैं तो फिर 6 महीने वेट करें। 6 महीने में गोल्ड कोई ना कोई मूवमेंट दिखा ही देता है। दिस इज़ ऑल अबाउट डेली। H4 के ऊपर अगर हम जाके देखें तो मैं आपको ये क्यों कह रहा था कि ये वाली एक रेजिस्टेंस जो है ये वैलिड रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे जाएं तो ये एक 0.618 का जो एरिया है ये 3380 के आसपास बन रहा है। ये देखें 3372 एग्जैक्ट निकल के आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एक तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, एक मैपिंग हम यहाँ पर बना लेते हैं, ऑलमोस्ट ये चीज़ रेड लाइन, और यहीं पर हम जाके देखते हैं कि और क्या क्या रीजंस मौजूद हैं यहाँ पर इसके कौन कौन से रेजिस्टेंस मौजूद है। ये वाली रेड लाइन हमने लगाई थी यहाँ पर, ये वाली। यहाँ पर देखें दूसरा रीज़न क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप। तीसरा रीज़न क्या है, मार्केट यहाँ पर गैप डाउन से ओपन हुई और इसको अभी तक फिल नहीं किया, एक ये भी रीज़न है। ये 3 रीजंस जो स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं ये मार्केट के बन रहे हैं इसके रेजिस्टेंस के यहाँ पर। मैंने डेली में जो आपको जाके दिखाया है, बताया है, वहाँ पर जो लेफ्ट शोल्डर का एक अपर लेग है, एक अपर जो स्विंग है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर हम इसको रेजिस्टेंस को देखें, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस मौजूद है 3380 और 3370 के आसपास, जो मैं कह रहा था एक इम्पॉर्टेंट जोन, तो यहाँ पर मार्केट ने ये जो एरिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को काफ़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी। ये वाला एरिया, ये ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज का एरिया है, और फाइनली मार्केट ने इसको ब्रेक करके ये देखें ब्रेक डाउन किया, फिर एंटर हो गई एरिया में, फिर दोबारा ज़ोर से ब्रेक डाउन किया, फिर एंटर हो गई, उसके बाद फिर ब्रेक डाउन किया, सस्टेन नहीं कर पाई, फिर एंटर हो गई, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर दोबारा से एंटर। इस एरिया को बार बार मार्केट जो है उसने प्रीवियसली पिन किया, लेकिन फाइनली ब्रेक डाउन जब किया है यहाँ पर, तो फिर आप देखें कि एक बड़ी मूवमेंट जो है वो देखने में नज़र आई है। ये देखिए यहाँ से ये मूवमेंट, एक बड़ी मूवमेंट जो है वो आपने ऑब्जर्व की है। इस एरिया की इस वक्त भी इस वजह से भी ज़रा इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा है। इसी को अगर हम एक्सटेंड कर लें तो आप देखें कि ये एरिया भी एग्जैक्टली
एग्जैक्टली जो वो रेड लाइन मैंने मार्क की थी, जो रेड लाइन की मैंने मैपिंग की थी, ये वाली, यहीं पर ये एरिया बन रहा है। यहीं पर मार्केट जो गैप डाउन से ओपन हुई अभी तक वो कवर नहीं हुआ। यहीं पर एक फेयर वैल्यू गैप, वैलिड फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। सो यही रीज़न है कि ये एरिया स्ट्रांग है। और डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके मैंने आपको इसलिए बताया है कि यहाँ से आप जो है एक डेली के टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होगा तो ही हमें पता चलेगा कि मार्केट की क्या मूवमेंट है। और अगर मार्केट को बुलिश होना है तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करके फिर ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है, जो रेंज है, जो डेली की रेंज मैंने मैप की हुई है, डेली की रेंज है, अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट करती है लाइक दिस, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आहिस्ता आहिस्ता पिन करते हुए इसको वीक करके अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर इसका जो रिजल्ट है 3400 पे ऑब्वियसली इसको पहली जो है फिर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो हो सकता है इसी को रीटेस्ट करने के लिए आए, और फिर रीटेस्ट करने के बाद ये वाला एरिया फिर 3450 जो है वो श्योर है, 3450 का एरिया श्योर है। इसको आराम से मार्केट जो है वो टच करेगी। 3450 के बाद फिर आगे मार्केट की मूवमेंट जो है वो बुलिश हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट माय डेली एनालिसिस। अगर आपके जहन में कुछ और हो, अगर आप समझते हैं कि नहीं मार्केट की मूवमेंट कुछ और भी हो सकती है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और लास्ट में अगर आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, टाइम टू टाइम डेली बेसिस के ऊपर साथ के साथ अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, अपनी कम्युनिटी में ऐड करूंगा। और अगर आप सिग्नल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरा आईबी जो है वो ज्वाइन करें, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सिग्नल ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।